तो सर गुड मॉर्निंग। सर अगर हम बजट की बात करें तो रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं। आपने भी देखा होगा जेफरीज ने एक रिपोर्ट अपनी जारी की है और जेफरीज की रिपोर्ट में वही जिक्र है कि कंजम्पशन हो गया या फिर कैपेक्स थीम हो गया या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, ये सेक्टर पर सरकार का जोर देखने को मिल सकता है। आपने सर कैसे रीड किया है और आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से कौन से स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स फोकस में रहेंगे? देखिए अभिषेक, ये पहली बार आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के बजट के अंदर इस समय कोई स्कैरसिटी नहीं है और गवर्नमेंट इज़ नॉट इन अ कॉर्नर जहां उनको कुछ टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। आपकी टैक्स बॉयंसी स्ट्रांग है, ग्रोथ आपकी स्ट्रांग है, आपको आरबीआई की वजह से डिविडेंड मिला, तो कुल मिलाकर इन तीनों चीज़ों को अगर आप जोड़ेंगे तो सरकार के पास एल्बो रूम टू कट टैक्सेस है। रूरल इकॉनमी इस समय इतनी रिकवर नहीं करी है। कॉर्पोरेट टैक्सेस कम हो चुके हैं, पर्सनल टैक्सेस इस समय काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर कोई उम्मीद करे कि पर्सनल टैक्स रेट के अंदर टिंकरिंग होगी तो एक कोई नाजायज़ उम्मीद नहीं है। सेकंड, मुझे लगता है कि जिस सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक पुश इकॉनमी को मिलता है और पूरे एक क्षेत्र को एक कौन से क्षेत्र में जिसमें आप पुश दे सकते हैं, जिसे पूरी इकॉनमी को पुश मिलता है, वह है लो कॉस्ट हाउसिंग। लो कॉस्ट हाउसिंग को लेकर के मुझे लगता है कि काफ़ी फोकस रहेगा और काफ़ी फोकस रहा है और बना रहेगा। तीसरा, मुझे लगता है कि ऑप्शंस और डेरिवेटिव मार्केट के अंदर अब सब जानते हैं कि एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। सरकार हो या आरबीआई गवर्नर हो, एक प्रकार का इनडायरेक्ट हिंट हमें आ चुका है कि टैक्स रेट को लेकर के या फिर कुछ इसमें चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से ऑप्शन एक्टिविटी जो इतनी बढ़ चुकी है उसको कर्व करा जाए, तो उसमें हमें कुछ उम्मीद रखनी चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि एग्री रिफॉर्म्स, हिंदुस्तान में एग्री रिफॉर्म्स के किसी भी कारणवश अभी नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली एग्री रिफॉर्म्स को लेकर के पुश मिलना ही चाहिए। मगर जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो आने वाले आज से बजट तक रहेगा या दो चार दिन में खुसफुस चालू हो जाएगी, भाई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को लेकर के मार्केट को क्या उम्मीद करनी चाहिए। मेरा मानना है, और जब मैं सब शेयर बाज़ार के बड़े बड़े महारथियों से बात करता हूँ उनका भी यह मानना है कि सरकार को इस समय टैक्स चेंजेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि टैक्स चेंजेस की वजह से आपको जो भी आय मिलेगी, जो भी टैक्स कलेक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है स्टॉक के अंदर नियर टर्म गिरावट से। तीसरा, हिंदुस्तान में एसटीटी अभी भी है। एसटीटी की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर टैक्स चेंजेस आते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर, वह मार्केट के लिए डेट्रीमेंटल रहेगा और मुझे नहीं लगता इस स्तर पर मार्केट अभी प्रिपेयर्ड है। निकुल सर, एक सेक्टर तो छोटा है, उसमें ओलिगोपोली मार्केट है, बट वो है बहुत क्रिटिकल, वो है टेलीकॉम। जरा टेलीकॉम पे आपके रिकमेंडेशन चाहिए। टैरिफ भी है, ग्रोथ भी है, दोनों चीज़ें आमने सामने खड़ी हैं। देखिए, बाज़ार में बात चालू हो चुकी है कि मॉनसून ऑफर एक आने वाला है जिसके अंदर सब टेलीकॉम कंपनीज प्राइस हाइक करेंगी। सुनील मित्तल साहब हों या फिर आइडिया वोडाफोन से भी जब हमारे मैनेजमेंट से बात होती है, सबका मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर टैरिफ इस समय इतने कम हैं ग्लोबल मुकाबले में, तो ऊपर जाने चाहिए। तो ये उम्मीद करना कि टैरिफ हाइक इज़ राउंड द कॉर्नर, ये एक जायज़ उम्मीद है। मगर मार्केट के अंदर यह उम्मीद काफ़ी दिन से चल रही है। तो वोडाफोन का शेयर अगर आप देखें तो वो जो एफपीओ आया था वो 10.5-11 रुपये के आसपास था, उसके बाद बस 70% ऊपर हो चुका है लेस देन 5 मंथ्स के अंदर। भारतीय एयरटेल भी अब $100 बिलियन की मार्केट कैप के आसपास आ चुका है। हम भारतीय 3 डिजिट स्टॉक था, 4 डिजिट स्टॉक हो चुका है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक प्राइस हाइक इस समय मार्केट को पता है। मगर जब प्राइस हाइक आती है तो हमेशा उन कंपनियों को बेनिफिट मिलता है जिनके अंदर वॉइस कम है और डेटा ज़्यादा है, क्योंकि वॉइस का इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं मिलता है, वह एक लो आरपो बिजनेस होता है और कई कंपनियों में, कई प्लान्स में तो वॉइस ऑफ फ्री है। तो जिन कंपनियों के अंदर डेटा ज़्यादा है, अगर प्राइस हाइक आती है खास करके भारतीय जियो को, मुझे लगता है कि उसमें फ़र्क पड़ सकता है। जियो रिलायंस के अंदर है तो सम ऑफ पार्ट की वजह से रिलायंस में फ़र्क पड़ेगा, मगर भारती को सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा और वोडाफोन को सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मार्केट के अंदर सबका मानना है कि इस समय मानसून के आसपास शायद एक प्राइस हाइक इज़ राउंड द कॉर्नर।